जिले के चांडिल अनुमंडल अस्पताल परिसर में सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह मशीन गरीब लोगों को निःशुल्क सेवा प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि रांची लोकसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्थित की जाएगी। इस अल्ट्रासाउंड मशीन को भारत की अग्रणी ऑटो कंपोनेंट निर्माण कंपनी क्रॉस लिमिटेड ने लगभग 19 लाख रुपए की परियोजना लागत से दान किया है। इस मशीन के साथ साथ सभी संबंधित उपकरण भी प्रदान किए गए हैं। उद्घाटन समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड की विधायक सविता महतो और उपायुक्त रवि शंकर शुक्ल उपस्थित थे। रांची लोकसभा जिसमें एक एक बस में 70-70 लाख रुपए की लीवर की जांच की मशीन रहेगी। बस आपको उपायुक्त में यह करना है कि ईचागढ़ क्षेत्र में जो वह बस घूमेगी उसमें जो 4-5 टेक्नीशियन होंगे वो रखना है। उसी बस से लीवर की जांच, खून की टेस्टिंग, माने पैथोलॉजी ऑन व्हील, हर चीज का टेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत जल्दी हमने ऑर्डर भी कर दिया है। और जितने स्वास्थ्य सहिया हैं, पहले हमने उनकी इच्छा थी पूरे झारखंड की, हमने पहले मॉडल बनाने का प्रयास किया कि रांची लोकसभा को पहले फैटी लीवर से मुक्त किया जाए। और उन्होंने कहा 6 महीने के अंदर रांची लोकसभा को फैटी लीवर से मुक्त कर दें। और इसके लिए जितने हमारी स्वास्थ्य एवं दीदी हैं उनको ट्रेनिंग देनी है। डॉक्टर शरीन खुद आने वाले हैं। अब सिविल सर्जन महोदय बताएंगे कि हमारी स्वास्थ्य सहिया रांची जाए कि डॉक्टर शरीन को यहां लेके आए, क्योंकि उनके पास, डॉक्टर शरीन के पास बहुत बेशकीमती समय होता है। वो दुनिया भर के से लोग उनके पास आते हैं। तो मेरा तो यह कहना है कि यहां किसी स्वास्थ्य सहिया रांची जाए और वहां जो 1 दिन की ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग के माध्यम से इनको एजुकेट हो जाएंगे। और उपायुक्त महोदय हम 4 और 2 बात और माननीय विधायक ही हैं, उपायुक्त महोदय और सिविल सर्जन हैं। मैं आप सबको, मीडिया के मित्र हैं, यहाँ पे बता दूं कि परसों में दुनिया के लीवर के सबसे बड़े जो एक्सपर्ट कहे जाते हैं एसके शरीफ, जिसकी आवश्यकता थी, और मुझे खुशी है कि उपायुक्त महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अल्ट्रासाउंड मशीन का इंस्टॉलेशन कर दिया है। हमने 2 बात कहा था उसमें, एक तो डायलिसिस, क्योंकि आज शुगर की जो बीमारी है, डायलिसिस कोई कराने जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो एक बार डायलिसिस में 1,500-2,000 रुपये लग जाता है। तो सरकारी अस्पताल में डायलिसिस होगा तो गांव गरीब किसान को फायदा होगा। सिविल सर्जन को जो कंट्रीब्यूटर्स, इनफैक्ट साहब ने बोला था कि ये पहले डायलिसिस का, पर इसका डिमांड ज्यादा आ गया तो इस साल हम लोग ये करेंगे, अगले साल जरूर आपके लिए डायलिसिस। बस 2 महीने बाकी है इस साल को। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सिंस 2016। In earlier years, our CSR activities were provided to other states and outside the state of Jharkhand. This has now changed, and now 100% of our CSR activities will be towards the district and towards the people of our district. The CSR activities will be a big boom to social work, which will contribute to social environment and economic development in the country, for the country. And what our Minister Saab was saying, it was very heartening to know. And Shukla ji, yeah, I just wanted to tell you that we are committed towards your initiatives. So your support further motivates us to contribute towards society.
We also extend our sincere thanks to Deputy Commissioner Ravi Shankar ji, whose assistance has made this entire event possible and successful. CSR activities amongst manufacturing companies has been growing for the past 8-10 years. This has made it possible because the government has made this a law and the industry has to follow the law. सभी पदाधिकारीगण, सैया दीदी और यहाँ पर सभी हमारे चांडिल के सामान्य गण, और आज जो एक्सरे मशीन डीसी साहब के तरफ से हमारे चांडिल वासी को एक मिला और एक बहुत ही लाभदायक हो गए, और उसमें हमारे चांडिल वासी के लिए जो उसके लिए एमजीएम जाना पड़ता, तो अभी चांडिल में ही वो अपना इलाज का लाभ ले सकेंगे। और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे जो कई वर्ष पहले यहाँ पर अनुमंडल हॉस्पिटल जो बंद पड़ा था, पुनः उसका सुंदरीकरण हो रहा है और साथ काफ़ी जल्दी ही उनका भी उद्घाटन होंगे, और वहाँ पर हमारे विधानसभा का ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी होता है तो हम लोग को यहाँ बंगाल जाना पड़ता है या एमजीएम या रांची, तो हमारे अनुमंडल हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सुविधा हमारे सरकार से भी वहाँ पर बात रखेंगे और वहाँ पर लाभ ले सकेंगे। और हम क्षमा चाहती हूँ, मुझे थोड़ा विलम्ब हुआ है, और सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और इसके साथ साथ क्रॉस लिमिटेड जिसके CSR के माध्यम से ये कार्य किया गया है, उन दोनों को मेरी तरफ से धन्यवाद। मेरा धन्यवाद और आभार अनुमंडल अस्पताल के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए भी है कि आप इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी को अपने साथ निभाने के लिए तैयार हैं। और सैया दीदी लोग जो यहाँ पर आए हैं, आपके लिए जानकारी कि इसके पहले आपको पता होगा कि अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी आपके यहाँ नहीं थी, तो आ सकते हैं और अल्ट्रासाउंड के लिए उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको अल्ट्रासाउंड के लिए जमशेदपुर की तरफ या सदर सरायकेला की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी के साथ बस एक ही इशू है कि रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास पूरे जिले में केवल एक ही है, तो वो रेडियोलॉजिस्ट कुछ दिन यहाँ कार्य करेंगे चांडिल में और कुछ दिन सरायकेला में रहेंगे। तो ये सूचना आपको अलग से आपके जो MOIC हैं वो उपलब्ध करा देंगे कि किस दिन रेडियोलॉजिस्ट यहाँ बैठते हैं, ताकि आप मरीजों को जो दूर दराज के गाँव से लेकर के आएंगे उसी दिन लेकर के आएँ जिस दिन रेडियोलॉजिस्ट यहाँ बैठते हैं, ताकि उनको वापस नहीं आए। और यहाँ पर हम लोग एक फ़ोन नंबर भी आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि आप गाँव से निकलने के पहले उनके बारे में जानकारी ले सकें। और पूरी उम्मीद है कि इसके क्लिनिकल केयर ANC आप लोग जानते होंगे, तो ANC में सुविधा मिले। और ध्यान रखिए, कोई भी गर्भवती महिला है तो पहले तिमाही में एक बार उसका अल्ट्रासाउंड करा देना हमेशा अच्छा होता है, और एक बार डिलीवरी के पहले भी अल्ट्रासाउंड करा देने से ये जानने में पता करने में मदद मिलती है कि इसको सीजेरियन करने की जरूरत है या नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। और ऐसे में फिर माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य की जान की रक्षा हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के अलावा जो अल्ट्रासाउंड है उसका लाभ अन्य तमाम बीमारियों का पता लगाने में मिलता है। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमारा शत्रु कौन है, तब तक हम उसके खिलाफ अच्छे से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि हम इसके खिलाफ कौन सा हथियार इस्तेमाल करें। तो अल्ट्रासाउंड से ये एक डायग्नोसिस फैसिलिटी है, इससे ये पता चल जाता है कि क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, और उससे फिर